डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज कटरा में हमारा तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं कटरा से खजियार की ओर, मगर रास्ते में हम मनसार लेक और डलहौजी होते हुए जाएंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। हमने हमारा सफ़र करीबन सुबह 9 बजे शुरू किया था और जो टैक्सी थी वो हमने कटरा से ही हायर की थी, जो यात्रा के अंत तक हमारे साथ रहने वाली थी। ड्राइवर से बात करते हुए पता चला कि रास्ते में एक जिंद्रा नाम का गांव है, वहां पर एक नाभा देवी का मंदिर है। इस मंदिर का रख रखाव इंडियन आर्मी वाले करते हैं। माना जाता है कि माता के 51 शक्तिपीठों में से यह एक है। यहाँ पर माता की नाभि गिरी थी। यहाँ पर आप अपना कैमरा या मोबाइल कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। यह शक्तिपीठ एक गुफा के अंदर स्थित है, जहाँ पर चारों ओर से पानी बहता रहता है। यहाँ पर आपको दर्शन ज़रूर करने चाहिए। हम दर्शन करके मनसार लेक के लिए निकल गए थे। करीबन 2 घंटे में हम मनसार लेक पहुंच गए। मनसार लेक भी एक काफ़ी खूबसूरत लेक है। इस लेक का उल्लेख महाभारत के समय में भी किया गया है और एक तरफ शेषनाग का मंदिर भी है। यहाँ पर एक बोटिंग पॉइंट है, जहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इस लेक में आपको काफ़ी सारी मछलियाँ मिलेंगी। यहाँ पर फिशिंग करना मना है, जिस वजह से यहाँ पे मछलियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। हमने यहाँ पे मछलियों को थोड़ा सा खाना खिलाया, तो देखते ही देखते इतनी सारी मछलियाँ उमड़ पड़ी कि हम देखते ही रह गए कि इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गई। और लेकिन हमें इन्हें खिलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो हमने थोड़ा समय इनके साथ व्यतीत किया। आप चाहो तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आधे घंटे के करीबन 100 रुपये के आसपास लिया जाता है, पर हमारे पास इतना समय नहीं था, तो हम यहाँ से मछलियों को खाना खिला के आगे की ओर बढ़ चले। अब मनसार लेक से खजियार करीबन 170 किलोमीटर दूर था, जिसे पूरा करने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग सकते थे। पठानकोट होते हुए हम खजियार के लिए निकल पड़े। रास्ता काफ़ी सुहाना और मनमोहक था। हम रास्ते का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक हमने देखा कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पानी का सरोवर जैसा या कुछ दिख रहा था। तो हमारे ड्राइवर ने बताया कि यह रंजीत सागर डैम है। तो वहाँ पर उसने गाड़ी एक जगह पे साइड में खड़ी की, जहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से आप इस डैम का नज़ारा देख सकते हो और वहाँ पर अपनी तस्वीर भी खिंचा सकते हो। तो अगर आप इस रूट से जा रहे हो तो यहाँ पर अपनी तस्वीर खिंचाना मत भूलिएगा दोस्तों। रास्ते से सफ़र करने का फ़ायदा यही है दोस्तों, क्योंकि बाय रोड जब हम जाते हैं तो रास्ते में आने वाली हर छोटी छोटी जगहों का हम आनंद ले सकते हैं, और इसीलिए हमें बाय रोड जाना काफ़ी पसंद है। पहाड़ों से गुज़रते हुए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ के रास्ते भी काफ़ी साफ़ सुथरे और खड्डे रहित थे। कटरा से काफ़ी लोग शिवकोटी भी घूमने चले जाते हैं, लेकिन वह एक अलग रूट हो जाता है। तो हमने इस बार यहाँ का हिमाचल का प्लान किया। दरअसल कटरा आने से पहले हमने काफ़ी तहकीकात भी की थी कि जब भी अगर हम कटरा आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तो हमें आसपास में कौन सी जगह है जो देखनी चाहिए।
तो काफ़ी लोग पटनी टॉप जाते हैं, शिव कोटी जाते हैं, वह एक अलग रूट हो जाता है। तो थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे लगा कि अगर हम खजियार वाला रूट पकड़ते हैं तो यहाँ पे हम काफ़ी सारी जगह घूम सकते हैं। जैसे कि अभी आज के दिन में हम डलहौजी होते हुए, हालांकि हम डलहौजी रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी डलहौजी में ऐसे रुकने के लिए कुछ खास नहीं है। आप वहाँ पे 2-3 जगह हैं, आप चाहे तो यहाँ पे रुक भी सकते हो रात को। मगर क्या है, हमने हमारी होटल जो है वो खजियार में बुक कर ली है, तो रात होते हुए हमें खजियार पहुँचना ही है। तो हम देखेंगे डलहौजी में हम कितना घूम सकते हैं, उतना घूमते हुए हम खजियार तक पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। बाहर का वातावरण भी थोड़ा ठंड होते जा रहा था, लेकिन जो भी था काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम अपनी खिड़की से बाहर जो नज़ारे थे उसका पूरा आनंद उठा रहे थे। उम्मीद है आपको भी यह नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लग रहे होंगे और आप भी इनका भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। काफ़ी बार जो हमारे व्यूअर्स है वो हमें कमेंट करके पूछते हैं कि जो खर्चा है वो आपको कितना, मैंने देखा है कि अब तक सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें खर्चे के बारे में आते हैं कि आपका टूर में आपको कितना खर्चा आया। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि खर्चा जो है वो हमारे ऊपर है। हम जितना चाहिए उतना कम या जितना हो सके उतना ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे हर ट्रैवल डेस्टिनेशन पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप जहाँ तक हो सके, अगर आपको कम बजट में ट्रैवल करना है तो आप 2-3 बार हर जगह 2-3 जगहों पे जाके उसकी इंक्वायरी कीजिए और देखिए कि आपको बेस्ट डील कहाँ पे मिल रही है। जैसे कि ये जो टैक्सी हम अभी घूम रहे हैं, यह टैक्सी भी हमने कटरा से हायर की थी। तो 3-4 जगहों पे हमने जब इसकी इंक्वायरी की तो हमें सबने अलग अलग पैकेज दिया। हम लोग का टोटल 5 दिन का पैकेज है इनके साथ में। तो हम जो घूमने वाले हैं तो अलग अलग डेस्टिनेशंस पे ये जो टैक्सी है ये हमारे साथ ही रहेगी। और यहाँ पे कैसे कि अगर आप मतलब एंड टू एंड टैक्सी करते हो तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर आप समझो कि पिकअप और ड्रॉप वाली टैक्सी लोगे तो आपको वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो जहाँ तक हो सके आप एंड टू एंड टैक्सी ले लीजिए। और यहीं बातों बातों में हम डलहौजी पहुँच गए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप शहर देख रहे हो ये डलहौजी शहर है। और जैसे ही हम आए तो देखा हमने यहाँ के रास्ते जो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे, क्योंकि डलहौजी जो ये कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पे आपको हर जगह पे मिलिट्री कैंप दिखाई देंगे। तो कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से इसका रख रखाव काफ़ी खूबसूरती से किया गया है। आप रास्ते देखिए, यहाँ की जो मतलब रख रखाव है एकदम मिलिट्री स्टाइल में है। आपको हर जगह पे कहीं ना कोई मिलिट्री का बोर्ड या मिलिट्री की इमारत या मिलिट्री की गाड़ी दिखी जाएगी। और ये जो अभी हम पहुँचे हैं ये यहाँ का एमजी मार्केट है, एमजी रोड है। यहाँ का ये मार्केट प्लेस माना जाता है, सेंट्रल प्लेस है। यहाँ पे एक तिबेटियन मार्केट है, यहाँ पे आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड खा सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारा प्लेसेस है, मतलब ये भी एक स्पॉट माना जाता है। अगर आप डलहौजी रुकते हो तो यहाँ पे आप शाम को या रात को घूमने आ सकते हो। पर हम अभी यहाँ नहीं रुकने वाले, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने कहा कि एक पंचपुला करके जगह है, यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत है, जो डलहौजी के साइट सीइंग में ही आती है। तो हम पहले वहाँ पे चल रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। और वहीं पे बातों बातों में जैसे ही हम नीचे की ओर उतर रहे थे, थोड़ी देर में ही हम पहुंच गए थे पंचपुला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दरअसल एक बड़ी सी लेक है जहाँ पे बोटिंग भी होती है। उसके अलावा यहाँ खास फेमस है अपना वाटरफॉल के लिए। यहाँ पे एक ऊपर ऊंचाई पे एक वाटरफॉल बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे यात्रियों के लिए काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, जैसे जिप लाइन है, बर्मा ब्रिज है। तो लोगों को टाइम पास के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। पहले हम वाटरफॉल जा रहे हैं क्योंकि अभी अंधेरा होने की शुरुआत है, करीबन 5 बज चुके हैं, तो अंधेरा होने वाला है। तो हम पहले सोच रहे कि वाटरफॉल जाके आए, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो उसके लिए आपको थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ना होगा। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स है।
यहाँ पे आप गिफ्ट आर्टिकल, ज्वेलरीज़, यहाँ तक कि खाने पीने के भी काफ़ी सारे स्टॉल है। मगर अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम यहाँ पे कहीं भी ना रुकते हुए ऊपर पहले वाटरफॉल जाएंगे और देखते हैं कैसा है वाटरफॉल। काफ़ी कुछ सुन रखा है इसके बारे में। रास्ता जो है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपको संभल के चलना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ठीक से नहीं बना हुआ है, पत्थरों से होते हुए आपको गुजरना है। तो अगर आपके साथ कोई मतलब एजेड व्यक्ति है, सीनियर सिटीज़न है, तो आप उन्हें अपने साथ मत ले जाइए। हो सकता है उनको शायद यहाँ पे ऊपर चढ़ने में थोड़ी परेशानी हो। और धीरे धीरे हम इस रास्ते को काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। हमने जितना सोचा था उतना ये नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। हमने सोचा था कि मतलब इतना ऊपर नहीं होगा, लेकिन है फिर भी काफ़ी ऊंचा है। आपको इनसे संभलते हुए पहुँचते ऊपर करीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे। और ये आखिर में हम पहुंच गए हैं यहाँ के टॉप पे। और जैसे मैंने देखा हिमाचल में हर जगह पे एक शिवास कैफ़े होता है तो यहाँ पर भी इन्होंने एक शिवा कैफ़े खोला हुआ है। और ये रहा सामने छोटा सा वाटरफॉल। अरे ये तो मतलब काफ़ी छोटा है, हमने काफ़ी बड़े वाटरफॉल की उम्मीद की थी, बट खैर फिर भी खूबसूरत है। छोटा सा कैफ़े, छोटा सा वाटरफॉल और साथ में एक छोटा सा झरना। और ये देखिए दोस्तों, ये आपको उसका थोड़ा नज़दीक से नज़ारा दिखा रहे हैं। और वहीं से जो पानी है ये यहाँ से नीचे होते हुए झरने से बहता है। और वहीं पे इन्होंने अपना एक छोटा सा ये कैफ़े बना दिया है। यहाँ पे इन्होंने पानी में अपने कुछ टेबल कुर्सी भी लगा के रखे हुए, जहाँ पे आप बैठ के इस ठंडे पानी में ब्रेकफास्ट ले सकते हो। और रिटर्न में मेरे बेटे की काफ़ी इच्छा थी कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करने की, तो हमने भी एक बर्मा ब्रिज और जिप लाइन का पैकेज ले लिया। ऊपर जाने के टाइम पूछा था तो इन्होंने 500 रुपये बताया था, लेकिन अभी बंद करने का समय है तो 350 में ये तैयार हो गए, दोनों पैकेज एक साथ में देने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं बर्मा ब्रिज और जिप लाइन। बर्मा ब्रिज में आपको एक लकड़ी से पुल से होके गुजरना होता है। यहाँ पे इन लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, आपको पूरा हार्नेस पहनाते हैं, आपको ऊपर एक सेफ्टी रोप से बांधा हुआ भी होता है। लेकिन ये जितना लगता है उतना आसान नहीं है। इस लकड़ियों के पुल से उस पार जाना थोड़ा बच्चों को थोड़ा डेंजर लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा बेटा तो इसका आनंद ले रहा है। हाँ, उसके मुंह से तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन जब ये ब्रिज हिलना शुरू होता है तो अच्छे डर जाते हैं। ये देखिए कैसे ये ब्रिज जो है ये झूल रहा है, और कैसे लकड़ियाँ जो है ये एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी रखी हुई है, तो आपको भी काफ़ी संभल के इसमें पैर रखना होता है। लेकिन फिर भी मज़ा आता है, जो एडवेंचर है वो इसी चीज़ का है। जिस चीज़ में डर ना हो उसमें एडवेंचर क्या है ना दोस्तों। और धीरे धीरे दूसरी ओर पहुंच गया है। और अभी वापस आने के लिए इन लोग जिप लाइन का प्रयोग करेंगे। काफ़ी समय से मेरे बेटे की इच्छा थी जिप लाइन में जाने की, तो आखिर ये यहाँ पे डलहौजी में आके पूरी हो रही है उसकी इच्छा। काफ़ी मज़ा ले रहा है ना। आपको भी शायद मज़ा आ रहा होगा उसको देखते हुए। तो आप भी यहाँ पे आए तो आप भी इस चीज़ का आनंद ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आगे एक बड़ी जिप लाइन भी है, ये छोटी जिप लाइन है। और अभी अंधेरा हो रहा था और हमें खजियार भी पहुँचना था, और हम वापसी के लिए निकल पड़े थे। लेकिन वहाँ पे वापसी में हमने देखा है डलहौजी पब्लिक स्कूल का एक कैंपस था जो मेन रोड पे ही है, और वहाँ पे ये बीजीज पार्क करके कुछ बना हुआ था। ये मिलिट्री वालों का कुछ पार्क है, जहाँ पे इन्होंने अपने जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब सबमरीन का मॉडल है, फिर एक फाइटर प्लेन,
फिर मिसाइल्स, ये सब के मॉडल इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। कोई कोई शायद असली भी है, कोई मॉडल है, बता पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इतनी साफ़ सफाई, मतलब मेन रोड पे होने के बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा रख रखाव इसका किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। आपको यहाँ पे मतलब कोई ना होते हुए भी इन्होंने हर मतलब जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट रखे हुए हैं अपने इंडियन आर्मी के, उस सब चीज़ों की जानकारी इन्होंने लिखी हुई है। तो आप उस पढ़ के भी इसके बारे में जान सकते हो। तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे। हमारे पास हालांकि ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ पर आने से। अभी खजियार पहुँचने में काफ़ी समय लगने वाला था, तो हम भी फटाफट देख रहे थे भाग भाग के। और वहाँ से हम निकलने के बाद करीबन 2 घंटे में हम लोग खजियार अपने होटल पहुँच गए। खजियार में हम लोग ने होटल ऋतिक पैलेस बुक किया हुआ था। ये हमारे जो एक मित्र है उनका यहाँ पे डिस्पेंसरी है, तो उन्होंने ही हमारा बुकिंग करवा दिया था। होटल का कमरा भी काफ़ी साफ़ सुथरा और कोजी था। हमें काफ़ी पसंद आया यह रूम। उम्मीद है आपको भी हमारा रूम अच्छा लग रहा होगा। और अभी कल हम जा रहे हैं खजियार साइट सीइंग के लिए, जिसमें हम देनकुंड जाएंगे। खजियार का जो मेन ग्राउंड है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है ये आपके लिए बताएंगे। तो बने रहिएगा डे 4 में खजियार के लिए। उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं डे 4 में। थैंक यू।